सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं इतने अंधेरे में शूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दोपहर का टाइमिंग है। तो आजू बाजू से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सारी खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए और आजू बाजू में मैं ऐसे मिडल में बैठी हूँ ताकि मैं अच्छे से शूट कर पाऊँ और आवाज़ ना आए आप लोगों को। आज का व्लॉग होने वाला है लव स्टोरी के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी कि लव स्टोरी बताओ, लव स्टोरी बताओ, लव स्टोरी बताओ। आई डिसाइडेड कि आज लव स्टोरी का एक व्लॉग बना दूँ। और काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग शूट करने का प्लानिंग कर रही थी, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर स्वीटी का चालू था कीमो का, इंजेक्शन्स का, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था। आई डिसाइडेड कि आज शूट कर लेती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ कि हमारा लव स्टोरी ब्लॉग बहुत यूनिक है। हमारी लव स्टोरी, आप लोग हंसने वाले हो, मुझे पता है ये बात, क्योंकि बहुत कीड़े कांड हुए, बहुत ज़्यादा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगी कि हम पहली बार मिले कहाँ पे थे। एक्चुअल में हम लोगों का कुछ मिलना मिलना का कुछ था नहीं। हुआ ये था कि स्टार्टिंग में ना मुझे इनका ऐसे में, मतलब उस टाइम का बात बता रही हूँ, 2021 और 20 ऐसा कुछ सीन था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं ऐसे इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी और इंस्टा स्क्रॉल करते करते ना मुझे इनकी आईडी दिखी। तो मैंने इनकी आईडी देखी, मुझे ऐसा लगा कि इसको कहीं पे तो देखा हुआ है। और मैंने क्या किया, वो इंसान का ओपन किया इंस्टा और मैं जस्ट ऐसे रोल कर रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ। फिर वो बंदे की फोटो, मतलब इनकी मैंने जब फोटो देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कहीं पे तो देखा। एंड मैं थी एक समझो XYZ नाम है, इंग्लिश मीडियम XYZ, और था एक था XYZ मराठी मीडियम। तो ये दो स्कूल थे और सेम, मतलब सेम इंसान ने वो चीज़ ओपन की थी। तो मैं इंग्लिश मीडियम में थी, वो मराठी मीडियम में थे। तो हम दोनों, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे स्कूल में वगैरह आके जा चुके हैं, ऐसा मुझे लगा था। तो मतलब मैं सोच भी रही थी कि कौन होगा, क्या पता। फिर देखा, मैंने बोला छोड़, नहीं जानती रहूँगी। और मैंने क्या किया ना, एक्चुअल में मैंने भी नहीं किया था, वो गलती से ना लाइक हो गया था एक फ़ोटो को। मतलब गलती मीन्स बहुत गलती से वो लाइक हो गई थी, मुझे भी नहीं पता था कि वो फ़ोटो लाइक हो चुकी है। तो मैंने बोला कि छोड़, मैंने बैकआउट कर लिया और मैं नॉर्मल अपना रील स्क्रॉल करी थी। फिर 2 या 3 दिन के बाद ना मुझे ऐसे जस्ट रिक्वेस्ट आया। तो मैंने बोला इसको कैसे पता चल गया कि मैंने इसको फॉलो किया, मतलब इसका आईडी स्टॉक किया था। तो मैंने बोला शायद, पता नहीं, कुछ तो मैंने लाइक वाइक तो नहीं कर दिया। फिर मैंने चेक किया तो मेरी एक फ़ोटो लाइक कर दी थी। तो मैंने बोला अरे यार, फिर मुझे समझ में आया कि मतलब मेरे स्कूल के 100%, क्योंकि ऐसी कोई, मुझे मेरी सोच उस टाइम पे ऐसी थी कि ऐसी कोई तो फॉलो नहीं करेगा करके। तो मैंने बोला छोड़, एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट कर लिया मैंने, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। मैंने बात वगैरह नहीं की थी, किसी से भी नहीं बात करती थी मैं। और मेरी, मतलब मेरी पहले से मेंटेलिटी कि मैं जल्दी किसी से बात नहीं करती, मेरा जल्दी किसी के साथ बनता नहीं है। और मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा कम है। दोस्त बोल सकती हूँ कि मेरे दोस्त ही नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मेरी जल्दी दोस्ती होती नहीं है। और हो गई तो मैं बहुत ज़्यादा मन और दिल से वो दोस्ती निभाती हूँ। मतलब मेरे में वो चीज़ की एक खासियत भी और एक बुराई भी है। तो मैंने वो सामने वाले इंसान को पूछा कि तुम मेरे स्कूल में हो ना? तो उसने बोला कि हाँ हाँ, तुम XYZ में पढ़ती हो ना? मैंने बोला हाँ। तो मैंने बोला हाँ, मैं इसलिए बोल रही थी कि तुमको मैंने कहीं पे देखा हो। मैंने ना सोचा कि फिर वहाँ से हमारी एक्चुअल में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। हमारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तो सामने वाले इंसान ने मुझसे पूछा कि हाँ, तुम XYZ के इंग्लिश मीडियम में, मराठी मीडियम में हो? तो कैसा था ना, वो मराठी जो मीडियम के स्कूल्स के बच्चे थे ना, वो मतलब इंग्लिश मीडियम में आते थे पीटीज के लिए कभी कभार, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड वगैरह नहीं था, तो उनको यहाँ पे पीटी के लिए लाया जाता था। क्योंकि समझो मैं यहाँ पर, मेरा स्कूल है तो वो 5 मिनट 10 मिनट की दूरी पे, मतलब वो मराठी मीडियम स्कूल था, इतना ही मतलब डिस्टेंस था। तो वहाँ के बच्चे यहाँ पे आते थे पीटीज के लिए। तो मैंने शायद उस टाइम पे उसको देखा था, तो मेरे दिमाग में वही था कि हाँ, इसको मैंने कहीं पे देखा है, इसको मैंने कहीं पे देखा हुआ है। तो हमारे यहाँ से बात चालू हो गई कि हाँ, मैंने तुमको देखा हुआ है, तुम कितने में हो, तुम कौन सा स्टैंडर्ड में हो, यहाँ से बात चालू हुई। फिर मैंने, उसी दिन हमारी उतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद मैंने बात वगैरह नहीं किया। 2-3 दिन बात नहीं किया और मैंने उस टाइम पे कोई स्टोरी वगैरह रखी थी। तो सामने वाले इंसान ने मुझे रिप्लाई दिया। अब कैसा होता है ना, एक बार मतलब सामने वाले इंसान को मैं जान चुकी हूँ, तो सामने वाला कोई भी छोटी मोटी भी स्टोरी रहेगी ना, तो हाँ, रिप्लाई, हार्ट, और फिर कुछ कुछ इमोजीज भेजते रहते। तो मैंने बोला छोड़, जाने दे, मैं इग्नोर की। मैंने मतलब वो लाइक किया और लाइक करने के बाद उस बात को कट ऑफ कर दिया। मैंने वो इंसान से बात भी नहीं की थी रिटर्न। फिर 2 दिन तक सामने वाले इंसान का कुछ ना कुछ स्टोरी पे आ जाता था, कमेंट आता था और क्या क्या आता था, मैं इग्नोर करती थी, जाने दे बोलकर। फिर
2 दिन बाद हुआ, फिर उसने मुझसे कुछ तो टॉपिक को लेकर बात की थी, तो क्लास वगैरह को शायद लेकर बात की थी। तो मैंने उतना ही नॉर्मल बात किया और मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मैं यहाँ से मैं मेरे क्लास को जा रही थी, जब उस टाइम में मेरा क्लास था दोपहर में रहता था 3 o'clock के आसपास। तो मैं 2:30 या 2:45 के आसपास मैं निकलती थी, और मैं मतलब मुझे कोई छोड़ने वगैरह नहीं जाता था, मैं अकेले जाती थी उस टाइम पे। और मैं 10th में थी उस टाइम पे, ठीक है। सो मैं 10th में थी, तो मैं अकेले जाती थी, और अकेले जाने की वजह से मुझे ये इंसान जूस वाले सेंटर के यहाँ पे दिख गया। तो जूस वाले सेंटर के यहाँ पे दिखा, तो ऐसे मैंने देखा, मैंने बोला अरे यार ये तो वही है। फिर मतलब मैंने बात वगैरह नहीं की, मैंने बोला नहीं यार मुझे बात नहीं करनी, मुझे बात नहीं करनी। फिर मैंने इग्नोर कर दिया और मैं चली गई अपना क्लास। और वो इंसान ने भी मुझे देखा, और वो इंसान था साइकिल पे और मैं बाय वॉक थी। तो वो सामने वाला इंसान मेरे पीछे 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 मुझे क्लास तक छोड़ने आया, फिर वो इंसान चला गया। और मुझे ऐसा लगा कि ये क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहा है। हमारी तो बात एक ही दिन हुई है, राइट। अगर हमारी एक बात एक ही दिन हो चुकी है तो उसके बाद मेरा और इसका क्या लेना देना। तो फिर वो इंसान मुझे छोड़ने के लिए आया, तो फिर मैं घर पे गई, और फिर रात को 12-1 बजे के आसपास मैंने मैसेज किया। मैंने बोला तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे थे। तो हमारी ऐसे फिर से सेकंड सेकंड कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। सो मैंने उसको ऐसे पूछा, मैंने बोला तू मेरे पीछे 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 क्यों आ रहा था। और एक्चुअल में ना वो 2 या 3 बार आया था, मतलब मैं क्लास से छूटी तभी भी मतलब लेने को आए, और जाने के टाइम पे भी आए थे। तो मेरे दिमाग में था कि ये इंसान मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि वी आर इन रिलेशनशिप, तो ठीक है चलो छोड़ने आया या लेने आए, वो तो बात ही अलग हो जाती है। पर हमारा कुछ था ही नहीं, तो फिर किस हिसाब से। सो मैं बोली कि अब तो मतलब कुछ अजीब हो चुका है। तो फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने बोला तुम मेरे को छोड़ने क्यों आए, लेने क्यों आए। तो मेरे को बोलता अरे ऐसे ही, मतलब मेरा वहाँ पे काम था। मैंने बोला काम था, क्या काम था। तुम तो मेरे मतलब मैं क्लास चली गई तो तुम तो वापस वहीं पे बैठे हुए थे। तो मतलब जा मैं वापस घर आ रही थी तभी भी तुम वहीं पे बैठे हुए थे। तो मेरे को बोलते कि अरे नहीं नहीं, वो वहाँ से मेरा काम होकर ना, मेरा भी क्लास वही लाइन में ना, तो मेरा वो क्लास वगैरह अटेंड करके फिर मैं वहीं से आ रहा था। सो मैंने सोचा कि हाँ तुम भी छुट्टी नहीं रहोगे, तो रुक गया मैं। बोला ठीक है चल छोड़। फिर हमारे यहाँ से बात चालू होती है, कुछ कुछ बात हुई, कुछ कुछ टॉपिक पे नहीं, कुछ कुछ मतलब लाइक कोई भी छोटी मोटी टॉपिक निकल जाती थी और हमारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती थी। तो मतलब छोटी मोटी बातों पे हम लोगों ने बात करना चालू कर दिया। कोई भी टॉपिक होता था हम बात कर लेते थे, हाँ हमारे स्कूल में वैसा है। फिर मैं उनके स्कूल का मजाक बनाती थी कि तुम्हारे स्कूल में ऐसा है वैसा है, हमारा स्कूल एटलीस्ट मतलब इंग्लिश मीडियम का एटलीस्ट ये अच्छा है, वो लोगों ने हमको ये सिखाया, हमको ये कराया, हमारे पीटी के लिए हमारे पास पर्सनल हमारा प्लेग्राउंड है। वो इमेच्योर लोग होते हैं ना, वो हमारी दोनों की मेंटेलिटी थी उस टाइम पे। एक्चुअल में वो तो ठीक था, मतलब वो इंसान बहुत ज़्यादा मेच्योर थे, मैं नहीं उतनी थी। तो फिर हमारी यहाँ से बात हुई, बहुत टाइम तक हमारी बात चली थी। फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता ऐसे करते करते मुझे आदत लग गई। अब यहाँ से हमारी मुझे आदत लग गई। फिर मेरा और उनका टाइमिंग हम लोगों ने एक दूसरे को बता के रखा कि मैं ये टाइमिंग पे ऑनलाइन आऊँगी, तो तुम भी इसी टाइमिंग पे आना। तो मैं रात को 1 बजे के आसपास फ्री हो जाती थी, सारा घर का काम वाम करके। फिर एक 1 o'clock के आसपास मैं जब फ्री होती थी तो मैं सामने वाले को इंस्टा पे वॉइस कॉल करती थी, सामने वाला फिर ऑनलाइन आते थे। तो हमारे यहाँ से ऐसे बात चालू हुई, बात चालू हुई, बात चालू, और उनको एक्चुअल में वो कभी रिलेशनशिप में आई नहीं, ठीक है। और मैं भी नहीं आई हूँ कभी किसी के साथ। तो हम दोनों की मेंटेलिटी बहुत अलग थी, और हम दोनों को भी इतना पता नहीं था कि रिलेशनशिप एग्जैक्ट कैसे होता है, उसमें रहा कैसे जाता है। ये अगर कोई इंसान रिलेशनशिप में ऑलरेडी आकर गया होता है ना, तो उसको एक पता होता है कि हमें कैसे रहना है, ठीक है। जो इंसान रहा ही नहीं है तो वो इंसान को क्या पता होगा कि कैसे रहना और कैसे नहीं रहना। तो हम दोनों ने बात की, बहुत देर तक बात वगैरह की। ऐसे हम लोग 1-2-3 बजे तक बात करते थे, और मैं सुबह मेरा 6 बजे के आसपास स्कूल रहता था। फिर मैं वहाँ पे जाके पीटी, मेरा रिसेस खत्म होता था, रिसेस के बाद मैं थोड़ा देर सोती थी, आधा घंटा। मतलब इधर टीचर पढ़ा रही है, मैम पढ़ा रहे हैं, और मैं इधर से मस्त नींद निकाल रही हूँ। सेम उनका भी था, और वो मुझसे 2 साल बड़े। तो मैं अगर 10th में रहूँगी तो वो 12th में थे, और वो एक्चुअल में उस टाइम पे गाँव चले गए थे। तो लॉकडाउन लगा था तो वो गाँव चले गए और मैं यहाँ पे थी। फिर कुछ टाइम तक ही मेरा स्कूल चालू था, राइट। फिर कुछ टाइम के बाद तो बंद ही हो गया। तब तक तो हमारी नॉर्मली बात चलती थी, हम रिलेशनशिप में भी नहीं आए थे तब। फिर लॉकडाउन लग गया तो फिर मैं घर पे हो गई, सब हो गया। फिर मैं तो आराम से रात को 2 या 4-5 बजे तक बात करती थी, सुबह उठती थी, सोती थी, मतलब मेरा वहीं पे टाइम निकल जाता था। फिर अचानक भयानक इनको ऐसा लगा कि मुझे अपनी चीज़ें पर्सनल टॉक्स बताने लगे। पर्सनल मीन्स दैट टाइप ऑफ नहीं बता रही हूँ, पर्सनल मीन्स उनके फ्रेंडशिप को लेकर, या उनको कि कोई लड़की पीछे पड़ी थी। तो मेरे को ऐसा लगता था ये फेक स्टोरी बता रहा है, मतलब फेक स्टोरी बता रहा है। और मैं हमेशा बोलती थी तो कितना फेक बता रहे हो तुम, कितना फेक बता रहे हो।
पर नहीं, सामने वाले इंसान ने जो भी बताया ठीक है, वो उसका कुछ और लुकआउट था और मेरा कुछ और लुकआउट था। और मैं कभी एक रिलेशनशिप के नज़रिए से कहीं पे भी नहीं गई हूँ। प्रैक्टिकली और फिजिकली बता रही हूँ और मेंटली भी बता देती हूँ कि मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं गई हूँ और मैंने कभी डिसाइड भी नहीं किया था कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊँगी। क्योंकि ये सब मतलब मेरे लिए ऐसा था ना कि बहुत फालतूगिरी है, मतलब मेरी सोच कि हाँ बहुत फालतूगिरी, ये मतलब फालतूगिरी ऐसा। और मैं लड़कों से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी, मतलब मेरा लड़कों से सच कहो तो 50-50 का आंकड़ा है। मतलब मैं पहले से ही ऐसी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ईगो है, मुझे घमंड है और मुझे नहीं पता कि ये घमंड मुझे क्यों है, किस बात से है, आई डोंट नो, बट मैं हूँ भाई बहुत ज़्यादा। तो मैं लड़कों से बात नहीं करती थी, पर ये इंसान से मैंने बात की तो मेरे को वो चीज़ का अभी भी शौक लगता है कि भाई साहब मैंने किसी लड़के से बात की, इतनी बात की, उतनी बात की, ऐसा सोच के अभी भी लगता है। तो फिर उस टाइम पे ना कुछ ये इनको मेरी आदत हो गई थी बात करने की। तो मैं किसी मतलब अगर मुझे कोई स्कूल में से किसी का मैसेज भी आया ना लड़कों का कि हाँ कल कॉलेज है, स्कूल है, जो भी XYZ है, हाँ ये लेक्चर है, मैंने कुछ पूछ लिया कि हाँ ये लेक्चर है क्या कल, तो मतलब मेरी फीमेल्स बहुत रेयर थी और उस टाइम पे मैं 3 ग्रुप में थी, मतलब 2 लड़कियाँ और मैं एक, तो हमारी एक 3 ग्रुप थी। तो मैं उसमें ज़्यादा रहती थी, एक आधा मेरे क्लासमेट कोई बंदा रहेगा तो उससे मुझसे बात कर ली तो मैं उतना बात करती थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, हमारी उतनी बात होती थी, कभी मैंने ओवर बात किसी से भी नहीं की। तो ये इंसान को मेरी आदत लग गई थी कि यार मैं मतलब मुझे आदत है बात करने की, और मैं नहीं आती थी ना तो वो इंसान मुझे रात भर वॉइस कॉल करते थे और मैं लॉग आउट करके इंस्टा रखती थी। तो घर पे इंस्टा का पता नहीं था, इंस्टा के साथ साथ मैं किसी लड़के से बात नहीं कर सकती हूँ, लड़कियों में भी दोस्ती लिमिटेशन चाहिए, हमारे घर के रूल्स थे। लड़कियों में भी दोस्ती रिलेशनशिप, सॉरी दोस्तों, लड़कियों के भी फ्रेंडशिप में रिलेशन जो जो भी रहेगा उनके साथ वो कम चाहिए और ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं चाहिए। और कभी कभार मम्मी भी छोड़ने आते थे तो वो भी सही था। तो बोलते ना कि जब स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा झूठ बोलना जानते हैं कि कैसे झूठ बोला है, क्या बोला है। फिर यहाँ से चालू होता है हमारी कंट्रोवर्सी बहुत। मैंने उससे बात की तो इनको गुस्सा आया था कि इसने बात क्यों की इससे। मैंने बोला इसको क्या प्रॉब्लम है भाई, मैं किसी से भी बात करूँ ना बात करूँ। मैंने बोला तुम मेरे फ्रेंड हो ना, फ्रेंड की तरह रहो। तो सामने वाले इंसान बोलता है कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मैंने बोला क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, वो इंसान मेरा फ्रेंड है, दैट्स मीन मैंने ऐसा बोला कि वो इंसान मेरा भाई है, तुमको क्या करना है, भाई बनाना ही क्यों है। मैंने बोला अरे पर वो इंसान को मैं जानती हूँ, मेरा क्लासमेट है, नहीं बात करनी है। मैंने बोला ठीक है चल छोड़। फिर मेरे को ऐसा लगा कि इंसान को मतलब शायद मेरे लिए कोई तो फीलिंग्स आ चुकी है। मैं मतलब उस टाइम पे मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि ये बंदे को मतलब ऐसा कुछ ना हो जाए और हमारी जो फ्रेंडशिप है वो ख़राब ना हो जाए। और उस टाइम पे कैसा था ना, मैं मेरे फैमिली ट्रॉमास में बहुत ज़्यादा रहती थी, तो वो इंसान ने मुझे बहुत निकालने की कोशिश की उन चीज़ों से। तो मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि ठीक है वो इंसान मेरा साथ देने के लिए आया, तो उतने टाइम तक उसने मेरा साथ दिया, हम अच्छे से रहे भी। फिर उसको ऐसा लगा कि मतलब वो मेरे उसको मेरे लिए फीलिंग्स आ चुकी थी और मुझे समझ में नहीं आता था। एक वक्त आया जब मेरे को ऐसा लगा कि मैंने उनको पूछा, मैंने बोला तुम मतलब तुमको ऐसा कुछ है क्या, तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं तुमको है कुछ, नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, नहीं तुमको है, मतलब हम दोनों की कॉन्ट्रोवर्सी ये चल रही थी। मैं उसको बोली तेरे को कुछ तो फीलिंग है, नहीं है मेरे को, है नहीं है मेरे को, मतलब हम दोनों का यही बातें चल रहा था और हम बहुत बहुत अजीब थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है नहीं है ना, ठीक है। तो सामने वाले इंसान ने मुझे पूछा कि तुझे है कुछ, मैंने बोला मेरे को क्यों रहेगा, नहीं तुझे भी कुछ है। और सच कहूँ तो इतना अगर एक इंसान के साथ तुम बात करोगे ना तो कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट बन जाती है, मतलब ना चाहकर भी तुम्हारी वो अटैचमेंट जुड़ ही जाती है उस सामने वाले इंसान से। और फिर मेरे को ऐसा लगा कि शायद ये इंसान परफेक्ट हो सकता है, शायद एक बार, मतलब मैंने कभी रिलेशनशिप तो ट्राई नहीं किया, बट एक बार मैं में फ्रेंडशिप से ज़्यादा रहकर भी देख सकती हूँ एक बार। मैंने बहुत बार उस इंसान ने मुझे 4 5 6 7 बार मतलब पूछा, फिर दिन में 3 3 बार मेरे को मैसेज आता था ऐसा कुछ है ऐसा कुछ है, मैंने नहीं नहीं बोला। फिर एक वक्त आया जब मुझे लगता है उस टाइम पे 15 फरवरी था, तो वो इंसान 15 फरवरी से मुझे 20 फरवरी तक पूछा। तो 20 फरवरी को उसने मुझे ऐसे से बोला कि तुझे है कुछ, और मतलब मैंने बोला कि होगा भी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तुझे तो नहीं है ना। तो उसने बोल दिया कि हाँ ऐसा कुछ है मुझे भी। इधर से होता है हमारी लव स्टोरी स्टार्ट। तो
मैं मतलब हम दोनों ने मतलब मैंने 5 दिन का ब्रेक लिया। मैंने सोचा कि मतलब मेरे घर वाले कैसे हैं। वो इंसान ने मुझे बोला था कि हमारे घर में लव मैरिज नहीं चलता, मतलब ये इंसान है, पर मैं रिलेशनशिप में आ सकता हूँ। मैंने बोला ये कौन सी बात होती है, अगर शादी नहीं है तो रिलेशनशिप में आकर मतलब नहीं है। नहीं नहीं, मतलब मैं आ सकता हूँ बट मैं शादी नहीं करूँगा। सो आई डिसाइडेड कि मैं आ जाती हूँ रिलेशनशिप में। और इसकी सोच का क्या है भाई, 4 दिन में बदल जाएगी। लड़की हो भाई, लड़कियों का बहुत ये चीज़ें होती है, उनमें गुण भगवान ने दिया होता है कि सोच बदलना सामने वाले की। क्योंकि लड़कियों को भगवान ने ऐसा बनाया होता है कि बहुत ज़्यादा मीठी छुरी होती है। लड़कियों को जितना अच्छे से प्यार से बोलना आएगा वो लड़कों को नहीं आता। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, डेट कर ही लेती हूँ, मैंने भी कभी नहीं किया है, नया एक्सपीरियंस। सो मैंने चालू किया डेट। हमारा 24 फरवरी हम लोग रिलेशनशिप में आ चुके थे। फिर हमारे ऐसे चालू होता है, फिर मतलब रिलेशनशिप हम दोनों अच्छे से रहे। हमारा बहुत झगड़ा भी होता था, ऐसा नहीं था कि हमारे झगड़ा नहीं होता था, हद से ज़्यादा हमारा झगड़ा होता था। और ऐसा झगड़ा होता था कि हम एक दूसरे से वो इंसान मुझे 10-10 दिन कभी कभी ब्लॉक करके भाग जाता था और मेरे को गुस्सा आता था और मैं रोती रहती थी। और मेरा कैसे हूँ ना, मैं सच में आप लोगों से शेयर करूँ तो मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। अगर मेरे से मैं किसी के साथ जुड़ जाऊँ ना तो मैं वो इंसान से अनकनेक्ट हो ही नहीं सकती। मतलब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है। और अगर मेरे को सामने वाले इंसान की बात दिल पे लग गई है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाला इंसान ने मेरा यूज़ किया है या मेरे साथ इसकी कंट्रोवर्सी अच्छी से नहीं हुई है या सामने वाला इंसान मेरे साथ बैठकर बकवास कर रहा है, तो मेरा ऐसे कि भाई तू चले जाए यहाँ से, क्लियर थॉट। मुझे वो इंसान की फिर कितनी भी ज़रूरत होगी ना तो भी मैं वो इंसान के पास नहीं जाऊंगी, ऐसा है मेरा। पर ये इंसान के पास मैं बिलक बिलक के जाती थी, नहीं यार तुमसे बात नहीं करेगा तो नहीं चलेगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब मेरी सोच ऑफ कोर्स यार, एक रिलेशनशिप पे, सो कॉल्ड रिलेशनशिप पे जब इंसान आ जाता है तो वो इंसान हर चीज़ों पे रोने लग जाता है। और मैं उस टाइम पे इमेच्योर थी, मुझे नहीं पता था कि मतलब नहीं भी अगर वो इंसान ने मुझे ब्लॉक भी कर लिया तो इंसान का पेशेंसली वेट करूं। मेरे को पेशेंस नहीं थे उस वक्त, तो मैंने कभी वेट ही नहीं किया। और मैं हमेशा रो रो के जाती थी, प्लीज़ मुझसे बात कर, प्लीज़ मुझसे बात कर। और ज़्यादा करके गलतियाँ ना मुझसे ही होती थी। तो फिर वो छोटी गलतियाँ कैसे होती थी पता है क्या, मैं कहीं पे चली गई, मैंने बताया नहीं। और मतलब मेरी जो फ्रेंड्स ग्रुप थी ना, जो 3 सर्कल्स थी, वो बहुत ज़्यादा फालतू। उसमें से एक्चुअल में एक लड़की थोड़ी फालतू थी और एक लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मतलब वो चीज़ की वजह से ना उसका और उनका मतलब पट्टा नहीं था, मतलब वो बंदी का और इनका पट्टा कभी नहीं था। तो इन दोनों के बीच में भी बहुत ज़्यादा कभी कभी झगड़ा हो जाता था। और ये इंसान ने ऑलरेडी मुझे बोल के रखा था कि बंदी अच्छी नहीं है, इसका नाम ऑलरेडी खराब है। और मुझे लगता था यार मैं इसको इंसान को मतलब 5th स्टैंडर्ड से जान रही हूँ और आज मुझे उसके साथ 10 साल हो चुका है, 11 साल हो चुका है, XYZ 12 साल हो चुका है, तो तुम कौन होते हो मुझे रोकने के लिए। मतलब मेरी एक सोच। और ये इंसान अब एक लड़कों की मतलब मेंटेलिटी एक्चुअल में करेक्ट होती है। जब एक लड़का ना लड़कों के साथ बैठता है ना तो वो लड़की जब जाती है तो उनके बीच में अच्छी भी थॉट्स होती है और कभी कभी बुरी भी थॉट्स होती है। जो लड़के अगर फालतू रहेगी ना तो 100% वो लोग ज्यादा करके उसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि बंदी फालतू है, ठीक है, इसके बारे में बात भी किया तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर अच्छी कोई लड़की रहेगी ना तो वो लोग ज्यादा करके कभी उस लड़की के बारे में बात नहीं करेंगे। तो मतलब मुझे तो कोई जानता भी नहीं था तो मेरे बारे में कभी उतना बात ही नहीं हुई, बट इसके वजह से मुझे भी जानने लग गए थे लोग। तो हम मतलब वो एक होता है ना कि सामने वाला इंसान शो हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है कि हाँ ये इसके साथ घूमती है तो ये भी वैसी ही होगी। मतलब लोगों की एक मेंटेलिटी हो चुकी थी कि हाँ ये बंदी भी वैसी होगी। तो ये इंसान ने मुझे बहुत बार समझाया कि देख बात मत कर, सही नहीं है वो बंदी, सही नहीं है। फिर भी मैं बात करती थी, हो जाता था हमारे बीच में क्रॉसिंग कभी कभी। और कभी कभी मैं बोलती थी कि तू मुझे इंस्टा का पासवर्ड दे, तुमसे छुपा रहा है। ये तो भाई सबसे ज्यादा इमेच्योर थॉट ना यही आता है कि तू मुझे इंस्टा का पासवर्ड दे, तू मुझसे छुपा रहा है। मतलब मेरे को ऐसा अब ऐसा लगता है कि छोड़ ना, सबकी अपनी अपनी प्राइवेट एक प्राइवेसी होती है और एक प्राइवेट लाइफ होती है। वो इंसान अपने घर में था, मैं अपने घर में थी। बट ठीक है, अगर मैं कभी मांग रही तो मतलब साल भर में एक बार भी मांग रही तो दे देना चाहिए था। मेरी अभी भी थॉट यही है। और मैं मांगती थी तो सामने वाला इंसान मना कर देता था, नहीं मुझे नहीं पता, मेरा पासवर्ड नहीं। और मेरे को ऐसा लगता था ये फिर मेरे को मतलब ये कुछ तो भी झोल जमाल कर रहा है। और मेरी थॉट वही कि भाई तू मेरे साथ कुछ तो झोल जमाल कर रहा है। और यही सब बातें चलती थी। फिर ये सब होने के बाद ना मैंने बोला छोड़ अब जाने दे, मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगी नहीं इंसान को, बात करना है करेगा, नहीं करना मत करेगा। फिर भी मैं वो इंसान के पास रो रो के जाती थी, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। और फिर ये सब होने के बाद वो इंसान ने मुझे वो दोस्ती से निकाला, फाइनली वो दोस्ती से निकाला। और मैं मतलब मैं इतनी मेच्योर थी कि मुझे ड्रेसिंग सेंस का भी सच में नॉलेज नहीं था, क्योंकि
मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि कोई लड़की क्रॉप टी शर्ट्स क्यों डाल रही है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, वो लड़कों को दिखाने के लिए नहीं डाल रही, वो उसकी चॉइस है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज कि अगर उसके पेरेंट्स उसे अलाउ कर रहे हो कपड़े पहनने के लिए, तो तुम कोई नहीं होते कि उससे रोको, ठीक है। यू आर इन ओनली रिलेशनशिप, ठीक है। तुम उसके साथ सिर्फ रिलेशनशिप में, तुमने शादी नहीं की है, तुम्हारा कोई कुछ जुड़ा हुआ एंगेजमेंट नहीं हो चुका है, या तुम्हारा कोई फिक्स नहीं है कि तुम शादी करोगे, ठीक है। तो पर वो इंसान ने मुझे बहुत अच्छा खासा नॉलेज दिया, और मैंने भी, मतलब हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छा खासा सलाह दिया कि ये बुरा है, ये अच्छा है, इसके साथ मत रहो, उसके साथ मत रहो। मैं उनको समझाती थी, वो मुझे समझाते थे, और हमारा अच्छा खासा जुड़ चुका था, हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग थी। फिर कुछ महीने बाद मैं जॉब पे लग गई, मतलब मेरा 12th एग्जाम्स खत्म हुए, बोर्ड्स एग्जाम्स खत्म हुए। फिर मैं कुछ टाइम तक एक्चुअली मैं पार्लर जाती थी, पार्लर में इतने झूठ बोले, इतने, और कई बार मैं पकड़ी भी गई हूँ इस इंसान के रात में, घर पे उस चीज़ के लिए मार भी खाया, और फिर बहुत बार मार खाया एक्चुअली में, बहुत ज़्यादा बार। और मतलब मैं कभी कभी क्या करती थी पता है क्या, मैं क्लास से छूटी हूँ, मतलब मेरा वहाँ से क्लास खत्म हो चुका है, मेरा पार्लर का खत्म हो चुका है क्लास, और मैं आधा घंटे पहले छूटी हूँ, तो सामने वाला इंसान को मम्मी फ़ोन करती थी कि कितने बजे छूटी है, और मम्मी वो बोल देते थे कि हाँ आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ। आधा घंटा हुआ तो तू कहाँ थी? अब यहाँ पे टॉपिक नहीं कर रहा, आधा घंटा हुआ तो तू थी कहाँ पे? तो मैं एक ही चीज़ सोचती थी कि मतलब मैं यहीं पर हूँ, मैं वहीं पर हूँ, मेरी फ्रेंड मिल गई थी, मम्मी मिल गई थी, दुनिया मिल गया था, मैं तो फुल बोल देती थी। पर सामने वाला इंसान एक ही क्वेश्चन, तू आधा घंटा कहाँ थी? और ऊपर से मुझे एक भाई भी था, सबसे पहले पॉइंट आउट। और जब भाई होता है ना, तो मतलब इंसान एक का 10 हो जाता है, मतलब वो 10 चीज़ें बात निकलने लगती है, तो वो अब मेरी मम्मा को इतना नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। मेरी मम्मा एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है वो रुक गई होगी फ्रेंड से बात करने के लिए, मम्मी से बात करने के लिए, दुनिया से। भाई नहीं, भाई का सोच क्या होता है कि भाई तू कहाँ थी? आधा घंटा लगता है तुझे बात करने के लिए, तुझे इतना मिनट लगता है बात करने के लिए, तू यहाँ पे क्यों खड़ी हुई थी तू? मतलब भाइयों की सोच वैसी होती है। तो फिर यहाँ पे भी बहुत बार मैंने मार खाया वो इंसान के लिए, और मैं ये सोचती थी कि मतलब ये इंसान के लिए मुझे हर बार मार खाना पड़ता, और मैं उसको बोल भी देती थी कि तुम्हारी वजह से मुझे मार खाना पड़ता है, तुम्हारी वजह से मुझे मार खाना पड़ता है। फिर यहाँ से हमारी थोड़ी और कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, जब मैं एक्चुअल में, मतलब बहुत बार हुआ है कि मेरे को कोई चीज़ ऐसे लगती थी कि नहीं मुझे नहीं बताना, मैं नहीं भी बताती थी, मैं मेरे मन से करती थी, वो इंसान को पता चलता था, हमारे बीच में और झगड़ा होता था, और ऐसा झगड़ा होता था कि हम एक दूसरे का सिर्फ गला दबाने का दिखते थे। फिर ये सब होने के बाद, मतलब शादी तक आती है बात, ठीक है। अब शादी तक आती है, मैंने जॉब कर लिया, ठीक है। जॉब में भी वो इंसान को बहुत चीज़ों पे इनसिक्योरिटी होती थी, बट मैं थोड़ा सबके साथ डिस्टेंस मेंटेन, ऑलरेडी मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं डिस्टेंस मेंटेन रखती हूँ। एंड द सेकेंड थिंग, वो इंसान को, अगर ये इंसान नहीं पसंद है, सामने वाला इंसान नहीं पसंद है, तो उनके लिए ऐसा था कि वो इंसान सही नहीं है, तुम मत बात करो। और मुझे ऐसा लगता था कि तुमको हर चीज़ों से प्रॉब्लम है, मतलब मैं इससे बात करूँ तो प्रॉब्लम, इससे बात करूँ तो प्रॉब्लम, तो मैं तुम्हारी हर चीज़ें क्यों सुनूँ? और फिर ये सब होने के बाद मैं जॉब करने के बाद अच्छा खासा मेरा इनकम भी था उस टाइम पे, और फिर जॉब की, तो मैं कभी कभी हफ्ते भर में एक बार झूठ बोल के चली जाती थी कि उनसे मिलना है ऑफकोर्स। फिर उनके साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड होता था, क्योंकि मेरे को ऐसे भी मिलने मिलता नहीं था, घर में बात होती नहीं थी, मेरी बात करने का मुझे मौका मिलता नहीं था, और मतलब बहुत कुछ चीज़ें हुई थी। उन्हीं का कारण मैंने जॉब करके फिर फ़ोन लिया, फ़ोन लेने के बाद मैं उनसे अपने पर्सनल फ़ोन से बात करती थी, क्योंकि मुझे एक्चुअल में एक बहन भी है, तो वो उसके फ़ोन से बात करती थी, तो मेरा और उसका झगड़ा होता था कि वो मेरे को बोलती थी मेरा फ़ोन यूज़ करने का टाइम है, और मुझे ऐसा लगता था तेरा फ़ोन यूज़ करने का टाइम तो दिन भर भी रहता है, ठीक है। अब मैं तुझसे रात में ले रही बात करने के लिए, तुझे तभी भी प्रॉब्लम है। और उसको मेरे मतलब रिलेशनशिप के बारे में ऑलमोस्ट पता चल चुका था। और जब स्टार्टिंग में मेरे रिलेशनशिप के बारे में भाई को पता चला था, तब सामने वाले इंसान ने मेरे को बोला था, तू गुंडे के साथ रिलेशनशिप में है, तू इसके साथ रिलेशनशिप में है, तू उसके साथ। मैंने बोला भाई मैं नहीं हूँ, और मैं ऐसी ना, अगर मेरे को झूठ बोलना रहेगा ना, मतलब कि सामने वाले इंसान को मुझे झूठ बोलना है, तो मैं ऐसे मतलब इतने कॉन्फिडेंस से बोलूँगी ना कि सामने वाला मेरा सच ही नहीं पकड़ सकता। तो मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, समझ में आया ना, तू होगा, तू वैसा है, तू वैसा है। तो मेरे को बोलता था तू झूठी है, मैं बोला तू झूठ है, मतलब हमारे बीच में फुल कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। और मेरी मम्मी कहते नहीं रे, मेरी बेटी नहीं रिलेशनशिप में होगी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, ये गुड़ खिला दी है आपकी बेटी ने। फिर ये हुआ। फिर कुछ टाइम के बाद हमारा टॉपिक शादी तक का बात चल चुका था, और शादी तक की बात चलने के बाद बहुत तमाशे हुए हैं।
वो शादी मतलब बहुत ज़्यादा अलग सीन हुआ था। मतलब वो आप लोगों को तो इधर से तो बहुत मज़ा आने वाला है, बट पहले की भी स्टोरीज थी कि मैं एक एक घंटा झूठ बोलकर चली जाती थी। और कभी कभी ये झूठ के बोल के चली जाती थी कि मम्मी मैं पेन लेकर आती हूँ, मम्मी मैं पेंसिल लेकर आती हूँ, अरे मम्मी आज मेरी बुक खत्म हो गई, मम्मी मेरा ये खत्म हो गया, मम्मी मेरे को ये खाने का मन है मैं ये लेकर आती हूँ, वो लेकर आती हूँ, ऐसे लेकर आती हूँ, वैसे लेकर आती हूँ। और पता है आप लोगों को और एक चीज़ बताती हूँ, एक हंसने वाली सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैंने फ़ोन ले लिया था ना, मेरे पास मेरा खुद का पर्सनल फ़ोन हो चुका था। और जब मैंने फ़ोन ले लिया ना, तो मेरा भाई क्या करता था पता है कि जब मैं नीचे गई बुक वगैरह लेने के लिए गई, तो मेरा भाई मुझे उस टाइम पे ना फ़ोन करता था। और अगर मेरा कॉल बिजी लग गया, फिर ख़त्म। मतलब फिर तो मैं मतलब वो ऐसा समझो कि मैं मर चुकी हूँ, अब तो मैं फंस चुकी हूँ, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती। ऐसे ऐसे उस टाइम पे कांड हुए थे ना कि मैं रिलेशनशिप में आने के बाद ना ऐसी ऐसी फालतू गिरी हुई ना कि मैं आप लोगों को बताऊंगी तो सबसे ज़्यादा आप लोग हंसोगे, क्योंकि इतने झूठ बोले, इतने झूठ। हाँ, एक चीज़ थी कि हम लोग कभी गार्डन में नहीं बैठे, हम दोनों को भी आदत थी कि वो सो कॉल्ड गार्डन में जाकर बैठो और मतलब बैठ के बातें करो, हम दोनों को आदत नहीं थी। हम चुपचाप से हमारा खारघर या बेलापुर साइड में बैठते थे, और बेलापुर में गार्डन भी नहीं था, एक्चुअल में वो ग्राउंड था, और ग्राउंड के अंदर बहुत अच्छी सीट्स बैठाई हुई थी, हम वहाँ पे जाकर बैठते थे। वहाँ पे बैठने के बाद सुबह से लेकर शाम हो जाता था हमें बैठते बैठते। अगर मेरा 10 बजे मैं क्लास के लिए निकली तो शाम को आती थी क्लास से घर पे, तो मैं 5-6 बजे जब क्लास से घर पे आती थी तो उसके बहाने मैं मतलब ड्राइविंग रेंज गई हूँ। मैं एक्चुअल में पहली बार तो कभी घूमने गई नहीं थी, तो ये इंसान के साथ मैं ड्राइविंग रेंज गई थी। और वो ड्राइविंग रेंज में भी इतनी चीज़ें हुई है ना कि इतना स्पीड बारिश हो रहा था, मैं आप लोगों को वो भी स्टोरी बताती हूँ। बहुत स्पीड में बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मतलब कोई इंसान ऊपर चढ़ भी नहीं सकता। अब आप लोग अगर मुंबई में रहते हो तो आप लोगों को ड्राइविंग रेंज ज़रूर पता होगा। तो वो इतनी स्पीड की बारिश थी, और मेरे को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं रेनकोट, एक्चुअल में मैं रेनकोट भी नहीं पहनी थी। तो ये इंसान ना मैं ये इंसान के साथ दिन भर, मतलब एक्चुअल में शायद मैं क्लास में थी, हाँ उस टाइम पे मैं क्लास में थी, मतलब क्लास मीन्स मेरा पार्लर का क्लास सीख रही थी। तो फिर वो इंसान के साथ ना मेरे मतलब मैं क्लास ये बोल कर गई थी मैं क्लास जा रहा हूँ, मैं सुबह से मैं ऐसे कभी 1 घंटे के लिए हमेशा वो इंसान से 1 घंटे के लिए मिलने के लिए जाती थी। पर उस दिन मैंने ये झूठ बोल के गई थी घर पे कि मैं क्लास जा रही हूँ, और मैं सुबह से निकली थी वो इंसान के साथ। अब सुबह से निकली हूँ, सुबह से हम लोग कैफ़े गए, कैफ़े में बैठे बहुत 2-3 घंटे बैठे, और वहाँ पे कैसा था ना कि 1 घंटे का 100 रुपीज़ चार्जेस रहता था, 100 या 200 चार्जेस रहता था। तो मतलब अगर तुम 100-200 रुपये का चीज़ें मंगा रहे हो तो तुम उसके पीछे 300-400 रुपये घर आ रहे हो। तो हम ऐसे उसके वो हिसाब से हम अगर 10 बजे बैठे वहाँ पे, तो हम दोपहर में 3 बजे तक बैठते थे, फिर वहाँ से कहीं और चले जाते थे बैठने के लिए। हमने ऐसे भी किया है। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो ये इंसान ने मेरे को बोला चल कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं। मैंने बोला इतनी बारिश हो रही है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो ये इंसान ने बोला कि नहीं नहीं चल जाते प्लीज़ ना, चल जाते। मैंने कहा चल ठीक है चले जाते। तो हमारा रास्ते में मतलब मैंने बोला बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मेरे पास रेनकोट नहीं है, तो इंसान ने अपना रेनकोट निकाल के दिया। और उस टाइम पे भी ना मुझे डाउट होता था कि इंसान को कोई तो नहीं पसंद है, कोई और तो नहीं पसंद है। यूजुअली लड़कियों की मेंटिलिटी यही होती है, और मेरी भी वही मेंटेलिटी थी कि इंसान को कोई और पसंद आ जाएगा, ये इंसान को कोई और पसंद आ जाएगा, चलो जाने दो वो तो बात की बात है। फिर ये इंसान ने मुझे रेनकोट दिया और हम लोग चले जाते हैं ड्राइविंग रेंज। अब ड्राइविंग रेंज जाने के बाद वहाँ पे एक कुत्ता तक नहीं दिख रहा था, मतलब तुम सोच लो एक कुत्ता तक नहीं दिख रहा है, और एक इंसान तक नहीं दिख रहा है, एक पुलिस तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतने बारिश के टाइम पे वहाँ पे पुलिस आ जाती है, बट वहाँ पे पुलिस भी नहीं थी। वो इंसान ने मेरे को बोला कि चल अपन ऊपर चढ़ के जाएंगे। मैंने बोला नहीं यार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, नहीं नहीं जाते। और एक एक रोड यहाँ पर जाता है, मतलब तुम यहाँ से जा सकते हो, एक जाता है पानी की तरफ से, मतलब जो इंसान ड्राइविंग रेंज गया रहेगा वो इंसान को पता होगा, एक पानी की तरफ से जाता है, मतलब पूरा नदी जैसा क्रॉस करके जाना पड़ता है, या मतलब नदी के अंदर से जाना पड़ता है। और एक है वो पहाड़ की तरफ, और ये पहाड़ की तरफ से हम जब जा रहे थे ना वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा घास फूस था, और बारिश की वजह से वो घास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, तो मेरे को डर लग रहा था कि उसमें सांप वगैरह ना हो। मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, वो इंसान नहीं डरता। तो ये इंसान ने बोला कि नहीं चलना यहीं से जाते, चल यहीं से। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं डर, मुझे डर लग रहा है। तो इंसान ने बोला चल पानी के अंदर से जाएंगे। मैंने बोला चल ठीक है। अब जाते वक्त इतने पानी वाले जो सांप होते हैं ना वो सब थे, और वो सब के वजह से ना मैं भाई सांप से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, वो इंसान नहीं डरता। तो वो इंसान ने मुझे कंधे पे लिया था, मैंने अपने जो चप्पल थे ना मैंने ऐसे पकड़े, वो इंसान मुझे कंधे पे लिया। हम पहाड़ तक गए, पहाड़ तक जाने के बाद
ऊपर इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, तो हम वहाँ पे बहुत देर तक बैठे हुए थे, क्योंकि वो इंसान का बहुत ज़्यादा मन था कि हम वहाँ पर जाए बारिश के टाइम पे। और फिर हम लोग वहाँ पे बैठे बहुत, मुझे लगता है शाम को 7 बजे तक बैठे थे। और वहाँ पे ना पता नहीं क्यों अंधेरा भी नहीं हुआ था, 7 o'clock होकर भी अंधेरा नहीं हुआ था। और मुझे घर से आना फ़ोन चालू हो गया यहाँ से, आप यहाँ से स्टोरी सुनो। मुझे घर से आना फ़ोन चालू हो गया, तो मैंने उठाया, मैंने बोला कि, मेरे को बोलते कि कहाँ पर थी, मैंने बोला यहीं पर हूँ। कहाँ पर है, यहीं पर क्लास में। बोलते वीडियो कॉल कर। मैंने बोला अब हो गया, अब तो मैं मतलब कोई झूठ ही नहीं बोल सकती। मैंने बोला कि ठीक है करो, ऐसे बोला, ठीक है करो। मैंने क्या किया, नेट बंद किया अपना, ठीक है नेट बंद किया, सामने वाले इंसान ने मुझे कॉल किया। अब वो कॉल करने के बाद क्या दिखाएगा, कॉलिंग, ठीक है कॉलिंग दिखाएगी, रिंगिंग तो शो नहीं करेगी, जब तक रिंग नहीं होगा, नेट नहीं चालू होगा, तब तक रिंग नहीं शो होगा। कॉलिंग शो कर रही है, मुझे बोलती तू उठा। मैंने बोला अरे वो रिंग मतलब मुझे कॉल ही नहीं आया आपका, और मेरे यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है। और मैं क्या कर रही थी पता है, म्यूट अनम्यूट, म्यूट अनम्यूट, म्यूट अनम्यूट, मतलब ये गेम चालू था कि मतलब उनको ऐसा लग रहा है ब्रेक का आवाज, ब्रेक हो रही है आवाज़। तो मैंने बोला कि मम्मी यहाँ पे आवाज़ ब्रेक हो रही है। बोलती है तेरी आवाज़ पीछे से हवा की आवाज़ क्यों आ रही है। मैंने बोला अरे फैन के इधर बैठी हूँ। बोली ठीक है। मेरे को बोलती है घर पे आ। मैंने बोला हाँ आ रही। बोलती जल्दी आ, बहुत अर्जेंट है। मैंने बोला अब क्या हुआ अर्जेंट, नहीं नहीं तू आ घर पे। मैंने बोला ठीक है। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि 100% मम्मी को पता चल चुका है। अब मेरे थॉट यही है, मैं ऐसे ना 2 से 4 बार पकड़ी गई हूँ, ठीक है। मैंने बोला मम्मी को 100% पता चल चुका है। मतलब ये इंसान बोलता है नहीं रे पागल है क्या, अगर पता चला होता तो मम्मी डायरेक्ट क्लास के बाहर आके खड़ी होती और बोलती तू क्लास के बाहर आ। मैंने बोला नहीं, मम्मी को 100% पता चल चुका है। नहीं पता चल चुका है, यही चल रहा था हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग जा रहे हैं नीचे। आते वक्त भी हम वैसे ही आए। बहुत ज़्यादा मैं भीग चुकी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा सर नहीं भीगा था, बट मेरा हाथ पैर पे वो पानी में कंटिन्यू रहने के बाद ऐसे ऊपर आ जाते ना, जो चमड़ी फूल जाती है, स्वेल जैसा टाइप आता है, वैसा हो गया था। मैं गई घर पे। घर पे गए, वो इंसान ने मुझे घर छोड़ा। घर जाने के बाद डोर नॉक किया। मम्मी बोलती है अंदर आ। मैंने बोला हाँ। बैग रखा, और मैंने बोला आज मम्मी मैंने ना आज ये तो सीखी नहीं, आज तो मैंने ना हेयर का क्लास सीखी, आज मैंने ना साड़ी सीखी, ये सीखा। मैं एक्टिंग, मुझे लगा इंसान को नहीं पता है। आज मम्मी मैंने क्लास सीखा ना, और उसमें क्लास में ना ये चीज़ें सीखी, न्यू, ओके न्यू चीज़ें मैंने सीखी। मम्मी बोलती अच्छा, अच्छा ठीक है, ओके, वाओ, वेरी गुड, ठीक है। मेरी मम्मी का रिएक्शन है वेरी गुड, बहुत अच्छा सीखा, बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे को बोलती है तेरा फ़ोन दिखा ना 1 मिनट। मैंने बोला क्यों, दिखाना दिखाना 1 मिनट फ़ोन। मैंने बोला ठीक है। लो, चेक किया फ़ोन। चेक करने के बाद कुछ मिला नहीं। एक सेकंड ना, कैमरा टेढ़ा हो चुका है। तो मेरे मम्मा ने फ़ोन चेक किया, मेरे भाई को दिया, बोला फ़ोन चेक कर। फ़ोन चेक किया, बोला कि ठीक है ले तेरा फ़ोन। मैंने बोला ठीक है। मम्मी बोलती है मैं क्लास के बाहर गई थी। मैंने बोला क्या बात कर रही हो, तो आवाज़ क्यों नहीं दिया। हाँ मेरी एक्टिंग, हाँ मेरी एक्टिंग देखो, ये ऐसी जो आप लोगों को मैं बता रही हूँ ना, सिर्फ मैंने वैसी क्वार्टर से। आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं दिया मम्मी फिर। अच्छा तो क्लास के बाहर थी ना। मैंने बोला हाँ। सॉरी गाइस, मुझे फ़ोन आ गया था और मेरी लाइटिंग ख़त्म हो गई, मतलब चार्जिंग ख़त्म हो गया। तो फिर यहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। मेरी मम्मी बोलती है तू क्लास के बाहर, मैं क्लास के बाहर आई थी। तो मैंने बोला तो आपने नॉक क्यों नहीं किया, आपको आना चाहिए था ना। बोलती तुझे जब मैंने फ़ोन किया, फिर शालिनी दीदी को मैंने फ़ोन किया, तो शालिनी दीदी बोलती कि तू क्लास ही नहीं आई थी। मैंने बोला अब तो कुछ पॉइंट ही नहीं बचा बोलने का। मैंने बोला कौन बताया आपको क्लास नहीं आई थी। बोलती है कि मतलब शालिनी दीदी ने बोला। मैंने बोला अब मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ। मैंने बोला अरे वो मस्ती करी रहेंगी, आपको क्या पता, वो बहुत मस्ती खोर है, और मेरे टाइम पे तो और ज़्यादा मस्ती करती है। नहीं नहीं मेरे को तो वही बताई थी कि वो क्लास नहीं आई है आज। और फिर मैंने बोला कि अच्छा ये बोली क्या, चलो ठीक है फ़ोन लगा, फ़ोन लगा। बोलती मैंने मैम को भी फ़ोन किया था वहाँ के। और शालिनी कौन, जो सिखाती थी बच्चों को, और मैम कौन, जिनका क्लास था। मैंने बोला ठीक है फ़ोन करो मैम को। बोलते मैंने मैम को फ़ोन करूँ, मैं मैम को फ़ोन करूँगा। मैंने बोला हाँ फ़ोन करो ना, मैं गई हूँ ना, मेरे को तो किस बात का डर। फ़ोन किया, मैम बोलती है हाँ बोलो ना, प्रिया नहीं आई थी आज ना क्लास। नहीं आज प्रिया नहीं आई थी क्लास। अब हो गया यहाँ से गोलमाल। मैं बोली अब क्या बताऊँ, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ पे गई थी, ये गई थी।
मैंने बोला अब तो कुछ तो झूठ बोलना पड़ेगा। अब तो मैं ना एक्चुअल में कभी मेरे को झूठ बोलने आया नहीं, सबसे फर्स्ट थिंग मुझे कभी झूठ बोलने आया नहीं। बट ये इंसान के साथ जब से मैं रहना चालू की ना, तब से मुझे भाई झूठ मतलब मैं कैसी भी स्टोरी बना सकती हूँ, ऐसे झूठ बोलने आ चुका है। तो मैंने बोला अब मैं क्या झूठ बोलूँ, क्या बोलूँ, मतलब मेरे को क्लिक हुआ। और ये इंसान ने मुझे ऑलरेडी बताया हुआ था कि तुझे अगर इन बाय चांस तू फंस भी जा रही है, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम फंस रहे हो, तो तुम ये झूठ बोल देना। मैंने बोला हाँ मम्मी सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं डर गई थी मम्मी मैं डर गई थी। मैं एक्चुअल में मेरी एक फ्रेंड के घर पे गई थी और वो ऐसे बात हो गई थी, मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मम्मी प्लीज़। कौन सी फ्रेंड के घर पे गई थी मम्मी? मतलब समझो उसका नाम है रेणुका। मम्मी मैं रेणुका के घर पे गई थी, मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मम्मी प्लीज़, पैर पड़ रही। सब कुछ कर लिया। आज पापा को बताऊंगी, आज तो पापा को बताऊंगी। और माओ का कैसा होता बताएगा डायरेक्ट दुख से, अब तो बेटा दुख गई, अब तो तेरा एक पॉइंट मेरे पास है। मैंने बोला नहीं मम्मी प्लीज़ एक ही बार का मौका दे दो, उसके बाद नहीं करूँगी। उस टाइम पे उसने मौका दिया, ठीक है बोलती एक बार रेणुका को फ़ोन लगा। और रेणुका कैसी पता है क्या, उस टाइम पे मेरी सबसे क्लोजेस्ट में फ्रेंड। मैं वो जब 3 दोस्त छोड़ चुकी थी ना, तो रेणुका आई थी मेरे लाइफ में। और रेणुका मेरे लाइफ का एक वो आज तक मतलब वो मेरे मन की पार्ट है वो आज भी। बट भले मैं उस इंसान से बात ना करती हूँ, मुझे वो इंसान से अब नफरत हो चुकी है। वो भी कुछ उसकी भी दोस्ती का रेणुका का था, मैं वो भी आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी 100%। बट वो इंसान के साथ भी वो इंसान ने मुझे बहुत बार धोखा दिया, सो ब्रेकआउट हो चुका। पर ठीक है, उस टाइम पे वो रेणुका को पता था कि मैं अगर बोलूँगी कि मैं तेरे घर पे आई थी ना, तो तू बोलेगी हाँ। मैंने बोला रेणुका आज मैं तेरे घर पे आई थी ना, और रो क्या रेणुका आज मैं तेरे घर पे आई थी ना, हाँ आई थी ना। मम्मी को मैं वही बता रही हूँ, मम्मी मान नहीं रही। बोलती हाँ आंटी आई थी। बोलती कुछ फोटो वोटो लिया कि नहीं, और जो कपड़ा मैं पहन कर गई थी वही कपड़े में हमारी ऑलरेडी फोटो थी। बोलती हाँ आंटी मैं भेजती हूँ आपको, वही सेम कपड़े का उसने फोटो भेज दिया। बोलती है ठीक है, तेरे को झूठ बोलने की क्या बात थी। मेरे भाई ने मुझे बहुत मारा उस पे, फटकाया मेरे को। मैंने बोला तू मेरे को क्यों मार रहा है, तू मेरे पापा है क्या, ये क्या वो था। मतलब उस टाइम पे थिंकिंग तू मेरा पापा नहीं है, मेरे माँ बाप है। बोलता ठीक है तेरे माँ बाप है ना, मैं बाप को बताता हूँ। मैंने बोला नहीं तू मेरा पापा है, तू मेरे को मार नहीं सकता है, तू मेरा पापा है। और यहाँ से स्टार्ट होती है कॉन्ट्रोवर्सी फिर से। ये हुआ, उसके बाद मेरे मतलब ये सब खत्म होने के बाद ना घर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका था, क्योंकि मेरी बड़ी बहन का शादी हुआ। उसके बाद मेरे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हुए थे, इतना ज़्यादा कि मैं शायद आप लोगों को वो स्टोरी बताऊंगी तो बहुत इमोशनल पार्ट हो जाएगा। वो तो आप लोगों को लव स्टोरी के पार्ट में पता चलेगा आगे। फिर मैंने बोला कि ठीक है, वहाँ से ख़त्म हुआ। मेरे को लगाया वो लोगों ने एक सिलाई क्लास, ठीक है। अब वो लोगों के फोर्स पे लगाया मेरी क्लास, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सिलाई क्लास में। आज भी मैं मुंह पे बोलती हूँ कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो सिलाई का क्लास में कैसा होता है कि तुम उसको आराम से मतलब 10 घंटा करो, फिर तुम कुछ वही ड्रेस बना पाओगी, फिर उसमें सिलाई करो, तोड़ो, बनाओ, कट करो। मतलब मुझे ऐसा लगता है फालतू काम सबसे ज़्यादा। मैं आज भी वही चीज़ बोलती हूँ, मेरे को पसंद नहीं है। बचपन में शौक था हेयर ड्रेसर बनना है, मम्मी मुझे हेयर ड्रेसर बनना, बट सिलाई का बोलोगे तो ठेंगा है मेरा, मतलब ऐसा सीन है। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब मतलब मेरे घर वाले लोगों ने मुझे सिलाई क्लास लोगों ने लगा दिया। और मैं भी खुश थी, क्यों पता है, क्योंकि एक वक्त था जब मुझे घर में से बाहर नहीं निकलने मिल रहा था, वो शादी के वजह से, ठीक है। अब वो शादी की वजह से मुझे निकलने मिल नहीं रहा था। फिर वो लोगों ने मुझे मतलब क्लास लगा लिया, तो मुझे उसका एक चांस मिल गया कि मुझे निकलने मिलेगा। और मेरी मम्मा उस टाइम पे छोड़ने जाती थी, क्योंकि मेरे डैड ने ऑलरेडी बोल के रखा हुआ था कि इसको छोड़ने जाना है। भले मेरे पापा को पता नहीं है कि मैं रिलेशनशिप में कभी मेरा मतलब झूठ भी पकड़ा गया है घर में, वो भी नहीं पता उन लोगों को। फिर मैंने सॉरी मैं डर गई। और फिर मैंने बोला कि ठीक है जो भी है वो लगा दो, आप लोगों को जैसा सही लगता है। तो वो लोग ने बोला ठीक है हम लगा देते। फिर उन लोगों ने मेरे को क्लास लगाया, और मेरा क्लास अच्छा खासा चल भी रहा था। मैं काफ़ी टाइम तक अच्छे से क्लास भी गई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला क्लास में जाने के बावजूद भी। और वहाँ पे ना जो मैम थी ना वो थी मुस्लिम, ठीक है। और एक दीदी थी वो थी तमिल, और ये तमिल और मुस्लिम और मैं अलग, ठीक है। हम तीनों का ना बहुत अच्छा खासा बॉन्ड हो गया इस चक्कर में। मतलब मैं उनको, वो लोग मुझे अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करते थे, मैंने अपनी लाइफ का कुछ पर्सनल चीज़ें उनसे शेयर किया। तो उन लोगों को ना मुझ पर दया आने लगे कि बेचारी कितनी भोली है, बेचारी कितनी भोली है, बेचारी के साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, और ये है वो है। वो लोग ने भी मुझ पर बहुत ज़्यादा दया खाया।
सो बेसिकली मैंने बोला कि मतलब ऐसी सी बात है, और मतलब मैं रिलेशनशिप में हूँ, और ऐसा ऐसा है, मैं उनको पसंद करती हूँ, बट मेरे घर वाले तो नहीं बोलने वाले, और मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता। तो आज मैं उनसे मतलब बात करने के लिए जा रही हूँ, मुझे कुछ टॉपिक पे उनसे बात करनी है, तो मैं जाऊँ क्या? तो मैंने एक्चुअल में सच्ची बता कर गई, ठीक है। तो मैम ने बोला कि हाँ ठीक है, तुमको जाना है तो तुम जा सकती हो, और मैं 1 घंटा पहले निकल गई। और स्टार्टिंग में ना मैंने काफ़ी मैम को भी झूठ बोला कि मैम मेरे घर से फ़ोन आया, ऐसा फ़ोन आया, वैसा फ़ोन आया। और मैं क्या करती थी पता है क्या? जैसे मुझे ऐसे बोलते थे ना कि हाँ ठीक है तू चली जा, तो मैं इनसे मिलती थी 1 घंटा, 1 घंटा मिलने के बाद आती थी घर पे जब, और सॉरी क्लास के यहाँ पे फिर से आके खड़ी हो जाती थी, जो मेन गेट है वहाँ पे खड़ी हो जाती थी, और मम्मी को फ़ोन करती थी, मम्मी मेरा क्लास छोड़ के आया, आप आ जाओ लेने के लिए। बोलती थी ठीक है, फिर मेरे को क्लास से लेने के लिए फिर वो आती थी, क्योंकि पापा को दिखाना था कि एक होता है ना कि पासपोर्ट लो, आपकी बेटी को मैं लेने जाती हूँ। फिर यहाँ से हुआ स्टार्ट, मतलब मैंने काफ़ी उस टाइम पे झूठ मूठ बोला मैम को भी। उस टाइम मुझे कभी पकड़ा भी नहीं था। बेसिकली मैं झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा उस टाइम माहिर थी। मैं खुश नहीं होना इस बात में, बट मैं झूठ बोलने में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा माहिर थी, और उस टाइम पे मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था, ठीक है। फिर मतलब वो जो बात बताई ना मैंने, जो रेणुका वाली बात, वो रेणुका वाली बात बहुत पहले की है, मतलब जो स्टार्टिंग की कंट्रोवर्सी हुई थी। और ये जो बात है ना वो अभी अभी की है, मतलब 1 साल हुआ रहेगा, 2024, ठीक है। ये 2024 की बात बता रही हूँ। तो मैंने मतलब मैंने काफ़ी झूठ वूठ बोल के मैं जाती थी, वो लोग मुझे फोर्स करते थे क्लास, कभी कभी मेरा मन नहीं करता था जाने का। जिस दिन ये इंसान मुझसे मिलने नहीं आता था ना, तो मैं उस दिन ये सोचती थी कि आज मैं क्लास नहीं जाऊँगी, बट मेरे मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया, तो क्लास जा क्लास जा क्लास जा। मैंने कहा ठीक है चली जाती हूँ इनके लिए, अब इन लोग फोर्स ही कर रहे तो। और मैं जाती थी फिर क्लास। और फिर एक दिन ये हुआ कि मैं ये इंसान मतलब मैं इनके 1 महीना पहले मेरी मैम ने मुझे बता दिया कि प्रिया मैं क्लास बंद करने वाली। तो मैंने उनको बोला कि मैम क्यों क्यों बंद कर रहे हो? और उस टाइम पे मेरी मैम को पता चल चुका था कि मैं रिलेशनशिप में आ चुकी हूँ, मतलब ये इंसान के साथ मैं इतने टाइम से रिलेशनशिप में थी। सब पता है, मेरी बैक स्टोरी पता है, मेरा फ्रंट स्टोरी पता है, मेरा प्रेजेंट पता है, मेरा फ्यूचर पता है, सब ऑलमोस्ट सब पता है। और वो मेरे साथ तो दोस्त की तरह थी। वो मैम ने मेरे साथ क्या गद्दारी की वो बताती हूँ। फिर मैंने बोला कि मतलब मैं मेरे मैम ने मेरा क्लास मतलब वो क्लास बंद कर दिया। तो मैंने बोला कि यार ये क्लास बंद कर दिया, अब तो मैं ये तो बोल नहीं सकती घर में कि मम्मी मेरा क्लास बंद हो चुका है। क्लास बंद हो चुका तो फिर मेरी मम्मा मुझे भेजेगी ही नहीं कहीं। मेरा क्लास बंद हो चुका है, घर में मेरे को बैठना पड़ेगा। मेरा क्लास बंद हो चुका है, मेरी मम्मा नया क्लास नहीं लगाएंगी, फिर मैं कहीं जा नहीं सकती। अगर लगाई भी तो पास में लगाएंगे, और पास में मीन्स एकदम पास में, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मेरी मम्मा ने क्लास पास में लगाया था, फिर पास से वो थोड़ा सा आधा घंटे का दूरी पे हो गया था। जो क्लास मम्मा ने मेरी सिलाई क्लास लगाई थी मेरे पास में था, घर के 10 मिनट की दूरी पे था। वो 10 मिनट की दूरी पे, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा बता रही, 5 मिनट की दूरी पे था। 5 मिनट की दूरी पे भी मेरी मम्मा उस टाइम पे छोड़ना आती थी, फिर वो 10 मिनट की दूरी पे क्यों नहीं आएगी? और उस टाइम पे भी मैंने बता दिया था कि ऐसा सा है करके। और वो एक्चुअली में मैंने बताया भी नहीं था, मैं क्लास जाती थी और मेरे भाई ने मुझे पकड़ लिया था कि तू यहाँ से कहाँ से। मैंने बोला अरे वो लोगों ने शिफ्ट कर दिया ऐसे। उस टाइम पे वो बहुत तमाशे हुए थे। फिर मतलब मैंने ना एक रिलेशनशिप को टिकाने के लिए, मेरे पास रखने के लिए मैंने बहुत झूठ बोले। मैं वैसे झूठ कभी नहीं बोलती क्योंकि मैं रिलेशनशिप में कभी नहीं आई, तो मेरा झूठ बोलने का कोई वास्ता ही नहीं होता। फिर मैंने वो 1 महीना ना मेरी मैम ने क्लास बंद कर दिया। मैंने 1 महीना नहीं, डेढ़ डेढ़ 2 महीना वैसे निकाला। घर में बताया नहीं, मैं क्लास के टाइमिंग पे निकलती थी। और उस टाइम पे मेरी मम्मा ने क्लास मतलब मेरे को छोड़ना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे पापा दोपहर में नहीं रुकते थे। मम्मी सो जाती थी, मैं अकेले जाती थी, क्लास से आती थी, जाती थी, आती थी, क्लास से जाती थी, आती थी, मतलब ये सब चल रहा था रूटीन। और अगर कोई ड्रेस रहता था ना, जैसे मेरी मम्मा पूछेंगे ना कि तू क्या ड्रेस सिल रही है, तो मैं एक आधा ड्रेस बाहर से सिलवा लेती थी कि मम्मी आज मैंने ये सिला, मम्मी आज मैंने, और वो कितने में सिल के 300 रुपये। अगर प्लेन कुर्ती है, बेसिक प्लेन कुर्ती, तो वो कितने में सिल के 300 रुपये में बहुत हो जाएगा, उतने में वो सिल के दे देते थे। तो फिर ये सब हुआ। फिर मैंने भी खुद से भी कुछ बैठ कर मैं गार्डन बिडन में बैठ के कटिंग बिटिंग करके उनको दे देती थी, या तो कभी कभी मैं इनसे मिलती थी तभी भी बैठ के टाइम पास करके कटिंग कर लेती थी। ऐसे मतलब मैंने निकाला टाइम। और ये इंसान से मिलने के लिए मेरे को एक ही मौका था कि मैं वो इंसान से मिल सकूँ, ठीक है। और फिर एक बार आता है कि इनका बर्थडे था, ठीक है। अब ये 7 मई को इनका बर्थडे था, और 6 मई को, हाँ सॉरी 7 मई को मैं घर पे आई। दोपहर में मैंने सारा सेलिब्रेशन वगैरह किया, और उस टाइम पे मेरी मम्मा को कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्लास जा रही हूँ या आ रही हूँ, या मेरा क्लास है या बंद हो चुका है। कुछ भी नहीं स्टोरी, कुछ भी नहीं, ठीक है। मेरी मम्मा को पता नहीं। अब मैंने बोला कि अब पता नहीं है तो छोड़ना, क्यों बताना है, जब तक नहीं पता तब तक लो मजे भैया।
मुझे पता है मेरा एक बार क्लास बंद हो जाएगा, सो उसके बाद तो फिर कोई बात ही नहीं आती। तो मैंने बोला कि अब नहीं, अब तो मतलब मैं नहीं बताऊंगी। तो मैंने डिसाइडेड कि अब नहीं बताना है, तो अपनी नॉर्मल जो चल रही है रूटीन वही रखूंगी। और 7 में को मैं मेरा मतलब मेरा मेन थिंग था कि अगर मैं बता दूंगी तो मैं बर्थडे में इनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने कभी बताया भी नहीं। क्योंकि एक जैसे मुझे पता चला तो मुझे पता था कि 1 महीने बाद इनका बर्थडे आ रहा है। तो मैंने बोला कि अब तो नहीं बताऊंगी, अब तो नहीं बताऊंगी। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं आई घर पे इनके, और मैं वो पिक्चर एडिट मतलब आपको पोस्ट करके दिखा दूंगी कि कौन सा बर्थडे का बात कर रही हूँ। तो मैंने उस टाइम पे ड्रेस लिया था, ठीक है। अब वो एक ड्रेस था, एक्चुअल में वो मैंने ड्रेस नहीं लिया हुआ था, मेरी भाई की शादी पड़ चुकी थी 1-2 महीने बाद, जून में शादी पड़ी थी और मेरा 1 मई का मेरा क्लास चालू था। तो 8 मई को मैंने वो ड्रेस बैग में रखा। और वो बैग में रखने के बाद मैं मेरा अपना नॉर्मल ड्रेस में जैसे मैं जाती हूँ आती हूँ वैसे मैंने पहन के चली गई थी। और वो ड्रेस ना थोड़ा भरा हुआ था, तो मैंने बोला कि अब मैं भरा हुआ ड्रेस पहन के जाऊँगी तो मेरी मम्मा को डाउट हो जाएगा, मैं भी चैप्टर। फिर मैंने वो बैग में ड्रेस रखा और मैं आ गई घर पे आई, फुल घर वर सजाया, मतलब अच्छे से सबको बुलाया था। फ्रेंड्स में जिनको था, जो जो मेरे क्लोजेस्ट में थे उनको मैंने बुलाया, सबने अच्छा खासा सेलिब्रेट किया। उसके एक छोटा क्लिप डाल दूंगी, ओके। तो फिर ये होने के बाद मैंने बोला कि ठीक है चलो जाने दो, जो है वो है। अब अच्छे से जितना भी, पहले मैं तो बहुत गुस्सा हो गया, सबसे बैठी हुई थी क्योंकि कोई मेरी हेल्प कराने नहीं आया था उस टाइम पे, बर्थडे के टाइम पे। तो मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ हुई थी। और फिर उसके बाद सबने मेरी अच्छी खासी हेल्प की। तो फिर वो हुआ, फिर मतलब मैंने बोला चलो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। और सेलिब्रेशन होने के बाद मैं यहाँ से कपड़े चेंज करके रिटर्न में मेरे घर पे गई। घर जाने के बाद मैंने मेरा बैग रखा, मम्मी को बोला मम्मी मैं भेल लेकर आती हूँ। और मैं कभी भेल खाती नहीं हुआ, पर उस टाइम पे मेरा मन हो गया। मम्मी बोली ठीक है चली जा। और मेरी मम्मी को ना पहले से ही ऐसा लग रहा था कि क्लास जाती है तो ये सीख के क्यों नहीं आती, कुछ तो भी करके आई देनी चाहिए ना। मेरा ड्रेस, कंघी, परफ्यूम, रोल ऑन रोलर, दुनिया सब पकड़ा गया। और उस वक्त मेरा भाई घर पे था, और मैं जस्ट ऊपर आ रही थी, मतलब बिल्डिंग में चढ़ ही रही थी, बिल्डिंग में चढ़ भी नहीं रही थी एक्चुअल में, सॉरी मुझे 10 बार ढिकार आ रहा है यार। सो मैं घर पे आ रही थी, और घर पे आने के बाद मैं जस्ट बिल्डिंग में पहुंची, मेरा भाई नीचे उतर रहा था। मैंने बोला कहाँ पे जा रहे रे, हाँ ऐसे मैंने बोला कहाँ पे जा रहे रे तू। तो मेरे को बोलता चल घर पे, ऐसा मेरा इधर से कॉलर पकड़ा, ऐसे पकड़ा, बोलता चल घर पे, चल निकल घर पे। मैंने बोला क्या हुआ, बोलता चल घर। अब आज तो तू बेटा गई। मैंने बोला क्या हुआ क्या। मेरे को वहीं से टपली मारना चालू, बहुत जोर जोर से। घर पे भेजा और वो आया, एक ही सेकंड में वो भी घर पे आया, मतलब मेरे साथ से आया। मेरे को बोलती है, मेरी मम्मी पूछती तू कहाँ गई थी। मेरा सास ऊपर नीचे। मैंने बोला क्लास गई थी। बोलती क्लास में ये लेकर जाती है। मैंने बोला मम्मी वो फिटिंग कराने के लिए क्यों, ऊपर आंटी नहीं रहती फिटिंग कराने के लिए, तू मुझे नहीं बोल सकती थी तुझे यही फिटिंग कराने के लिए मिला। मैंने बोला मम्मी सच में वो फिटिंग कराने के लिए मैं लेकर गई थी, समझो आप जरा। तो मेरे को बोलती है कि रुक जा, तो तेरी मैम को कॉल करती हूँ, नंबर दे। मैंने फ़ोन नंबर जो स्विच ऑफ वाला उनका नंबर है वो दे दिया पहले स्टार्टिंग में। मेरे को फिर उन्होंने फ़ोन लगाया, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो मेरे को बोलते हैं दूसरा नंबर दे। तो उसने दूसरा नंबर निकाला मेरे फ़ोन से, मेरे भाई ने, और दूसरा नंबर निकालने के बाद वो उठाया मेरी मैम को बोलती है मैम प्रिया क्लास आई थी आज। मेरी मैम बोलती है क्लास आई थी। मम्मी बोलती है हाँ क्लास आई थी कि नहीं आई, तो वो तो बताओगे, आज ये क्लास गई थी क्योंकि ये कपड़ा लेकर आई है। तो मेरा ये भी दिमाग नहीं चला कि मैं ये बोल दूँ कि मम्मी मैं ऊपर ही फिटिंग करा ही रही थी, ऊपर वाली दीदी के मतलब आंटी के यहाँ पे, फिर आंटी करा के फिटिंग करा के मैं वहीं से वही क्लास चली गई। मेरा वो भी नहीं सोचा, चल छोड़ो जाने दो वो चीज़ को। फिर मैंने बोला कि फ़ोन क्यों कर, और मैं ऐसे रुको, मम्मी फ़ोन क्यों कर रहे हो, प्लीज़ फ़ोन मत करो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं मैं फ़ोन करूँगी। मैंने बोला मम्मी प्लीज़ फ़ोन मत करो, पैर पड़ रही, मम्मी प्लीज़ फ़ोन मत करो। ये सब चल रहा है हम दोनों के बीच में। मेरा भाई मेरे को ऐसे पीछे से खींच रहा है, तू फ़ोन नहीं करने देगी, तू फ़ोन नहीं करने देगी, तेरे को आज तेरे पप्पा को नाम बताऊंगा। उससे मुझे फुल धक्का वक्का दिया। मैंने मम्मी को बोली मम्मी प्लीज़ फ़ोन मत करो, मम्मी प्लीज़ फ़ोन मत करो, मेरी इज्जत का सवाल है। मम्मी बोलती क्या इज्जत, जब तू क्लास गई तो तू डर क्यों रही है। नहीं मम्मी मेरा सब क्लास में मजाक बनाएंगे, बोलेगी इसकी मम्मी छोटी छोटी बातों को लेकर फ़ोन करती रहती है।
मम्मी बोलती नहीं मैं तो फ़ोन करूँगी। मम्मी ने फ़ोन किया, मेरी मैम ने उठाकर मेरे को बोला, मम्मी को बोलती हाँ मैं हाँ आंटी बोलो ना। तो मम्मी बोलती क्लास आई थी क्या? बोलती नहीं मेरा तो क्लास बंद है, 1 महीना हो 1.5 महीना हो गया। यहाँ से कार्यक्रम चालू। मेरी मम्मी बोलती 1.5 महीना हो गया? बोलती हाँ। तो बोलती मैम बोलती क्यों क्या हुआ? बोलती नहीं ये क्लास गई थी, मेरे को बोलती क्लास गई थी मैं। बोलती हाँ पूछो उसको, मैंने 1.5 महीना हो गया, मैंने उसको बोल के रखा है क्लास बंद है। मम्मी ने फ़ोन रखा। उसके बाद जो पिटाई हुई है ना मेरी, जो पिटाई, वो तो भाई जन्म भर भी नहीं भूल सकती। मतलब इतना मारा मेरे भाई ने, मेरे को ऐसा मारा था कि मेरा ये पूरा काला वाला हो गया था। बहुत मार खाया मैंने उस वक्त, बहुत ज़्यादा मार खाया। और मैं अभी ये व्लॉग को सोच रही यहीं पे एंड कर देती हूँ। और आप लोगों को पार्ट 2 ज़रूर मिलेगा इस चीज़ का थोड़े दिनों बाद, मतलब 1-2 दिनों बाद मैं फिर से शूट करके अपलोड ज़रूर करूँगी। पार्ट 1 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो चुकी है। और आप लोग एंजॉय करना। सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं पार्ट 2 ज़रूर लेकर आऊँगी, तो इस चीज़ के लिए वोट करो कि प्लीज़ पार्ट 2 डालो करके, तो मैं 100% डाल दूँगी जिसको इंटरेस्ट होगा सुनने में। और ये पार्ट 2 इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो तो हमारी शादी तक की बात है, तो मतलब सोचो क्या क्या हुआ रहेगा वो शादी तक के सफ़र में। बहुत तमाशे हुए, बहुत ज़्यादा। वो तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। मतलब मेरी मम्मा आई थी घर पे, मेरी सास को क्या बोला, सब चीज़ें शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू सो मच ऑल। और सब्सक्राइब करके जाना और पार्ट 2 के लिए वेट करना। ओके बाय बाय।